पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार के दिन जब आप सब पवित्र कुर्बाना में भाग न ले पा रहे हो और घर पर बैठे हुए हो, एक पुरोहित के नज़रिए से इस बात को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि आप लोगों पर क्या बीत रही है। एक डर का, एक खौफ का वातावरण छाया हुआ है कोरोना के डर से। 21 दिन का लॉकडाउन है भारत में, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो और न जाने आपके पास खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी इस रविवार के दिन एक पुरोहित होते हुए तुम सबों के गम को, तुम सबों की पीड़ा को समझते हुए, तुम सबों को अपने दिल में बसाते हुए, हर एक पुरोहित आप लोगों के लिए पवित्र कुर्बाना अर्पित कर रहा है। हमारे हर पवित्र कुर्बाने में आप सब शामिल हो और इसीलिए आज के दिन के सुसमाचार का संदेश मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 9वें अध्याय के 1 से लेकर 41 तक का वाक्य है, जिसे कि आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं और पवित्र कलीसिया ने इस वाक्यों पर ध्यान करने के लिए हमें आमंत्रित किया है। इसमें हम ये देखते हैं कि यीशु अपने शिष्यों के साथ जब चलते हुए आगे जा रहे थे, पैदाइशी अंधे, जन्म से जो एक इंसान अंधा था, उसे देखते हैं और उसे देखते ही यीशु के शिष्य सबसे पहले ये पूछते हैं कि हे गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है। देखिए, गौरतलब ये है कि शिष्य उस अंधे की उस अवस्था पर देखकर उन्हें रहम नहीं आ रहा है। ये सब कुछ नहीं पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि इसके पाप का फल है, ये इसके पाप का फल है या इसके माँ बाप के पाप का फल है। क्योंकि इस बात पर उन्हें कोई भी संदेह नहीं था कि एक पाप का ही फल है जो ये व्यक्ति अंधा पैदा हुआ है। बस उन्हें यही जानना था कि इसके पाप का फल है या इसके माँ बाप के पाप का फल। प्रिय भाई और बहनों, हमारे भी जीवन में अक्सर जब पीड़ा होती है, दुख होता है, बीमारी होती है, तो हम यही पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है, वो सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब हमारी करनी का ही फल है। यदि हमारी करनी नहीं है तो हमारे माँ बाप की करनी का फल है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। अब माँ बाप की नहीं तो उनके, हमारे दादा परदादा लोगों की करनी का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। तो इस प्रकार हम हमेशा अपना उत्तरदायित्व ना लेते हुए हमेशा अपने माँ बाप या फिर दादा परदादा, अपने पूर्वजों के ऊपर ये आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि उनके पापों का फल हमें भुगतना पड़ रहा है, इसलिए हम गरीब हैं, इसलिए हम कंगाल हैं, इसलिए हमें ये रोग है, इसलिए हमें ये परेशानी है, इसलिए हमारे पास काम नहीं है, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उन्हें कोई अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है। तो हर तरह की चीज़ें। तो ये आजकल शुरू नहीं हुआ इस तरह के सवालात। पुराने विधान में भी हम पढ़ते हैं। तो पुराने विधान में अक्सर हम देखते हैं कि लोग यही पूछा करते थे, इस्राएल के लोग, यहूदी लोग यही सोचा करते थे कि हमारे माँ बाप के पापों का फल पीढ़ी पीढ़ी तक हमें भुगतना पड़ता है। और ऐसा सोचने का प्रधान कारण था निर्गमन ग्रंथ के 20वें अध्याय 5वां वाक्य, एक्सोडस 20 वर्स 5, निर्गमन 20 का 5वां वाक्य, जो मुझसे बैर करते हैं मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ।
जो मुझसे बैर करते हैं मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। तो इसलिए लोग यही सोचने लगे कि ये जो है हमारा जो हालत है, हमारी जो हालत है, हमारी जो बीमारी है, वो हमारे पूर्वजों के पापों का दंड हमें भुगतना पड़ रहा है पीढ़ी पीढ़ी तक। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बात आज बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी आप बाइबल पढ़ें तो कभी भी सिर्फ एक ही वाक्य पर ध्यान न लगाएं कि एक ही वाक्य को लेकर पूरी तरह से अपने विश्वास का आधार न बना लें उस वाक्य को। कि जब भी हम किसी भी एक वाक्य को देखते हैं तो उसका संदर्भ देखना है, उसका कॉन्टेक्स्ट देखना है कि कौन सी जगह पर यह बोला गया है, क्यों बोला गया है, प्रभु ने किससे ये बोला, किस कारण बोला। इस सब बातों को गौर तलब करना है, ध्यान रखाना है। और उसके बाद ये भी देखना है कि पूरे बाइबल में क्या लिखा गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पुस्तक में, एक ही अध्याय में, एक ही जगह पे लिखा और उसके कारण आप पूरी तरह से सिर्फ उसी बात पर कायम रहोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाइबल के ही दूसरी पुस्तक में, दूसरे ग्रंथ में इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल खिलाफ कुछ कहा गया है। तो इसलिए हमें पूरी बाइबल की जानकारी होनी चाहिए। पूरे बाइबल को एक साथ पढ़ने की कोशिश हमें करनी चाहिए। कभी भी किसी भी एक वाक्य, एक ही पुस्तक को लेकर हमें अपने विश्वास की संहिता नहीं बनानी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जब बोला गया निर्गमन 20 के 5वें वाक्य में, एक इस्राएल देश के लिए, इस्राएल समूह के लिए बोला गया। इस्राएल में 12 गोत्र यानी 12 ट्राइब्स थे। ये 12 ट्राइब्स मिलकर एक इस्राएल देश है, जो कि प्रभु बोलते हैं कि वो मेरा पुत्र है, मेरा पहलौठा पुत्र है। निर्गमन ग्रंथ 4थे अध्याय के 22वें वाक्य में प्रभु मूसा को बोलते हैं कि तुम जाओ, फरोह के पास जाओ और फिरौन से बोलो कि इस्राएल मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र को छोड़ दो, मुक्त करो। तो पूरे इस्राएल को एक व्यक्ति माना जाता था। इसीलिए प्रभु के खिलाफ जो पाप है वो पूरे देश का पाप था। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हारून के साथ मिलकर लोगों ने जब सोने की मूर्ति की आराधना की और प्रभु के खिलाफ घोर पाप किया, तो वो केवल एक व्यक्ति का पाप नहीं था, वो पूरे इस्राएल समूह का पाप था। तो उस तरीके से हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक देश यदि प्रभु के खिलाफ कुछ पाप करता है तो उस देश में हर व्यक्ति पर उसका असर पड़ता है। अब आपके चर्च में किसी एक ने बहुत ही बुरा काम किया, देश के खिलाफ कुछ काम किया या समूह के खिलाफ कुछ काम किया, तो पूरा समूह उस चर्च के हर व्यक्ति लोगों को, उस चर्च वालों को ही बुरा समझता है। तो ये था एक पहला नजरिया। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे बाइबल में ही एक समूह और देश के अपराध के आगे हम बढ़ते हैं तो कुछ ही सालों में, सैकड़ों सालों के बाद क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने पाप की जिम्मेदारी स्वयं लेनी है। ऐसा नहीं कि हमारा खानदान ऐसा है, हमारा देश ऐसा है इसलिए हम ऐसे हैं, उसका दंड हमें भुगतना पड़ा। नहीं, हर एक व्यक्ति को अपने अपने पापों की जिम्मेदारी लेनी है, अपनी करनी का हिसाब देना है। तो ये चिंता हम देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ में, ड्यूट्रॉनमी 24 वर्स 16। विधि विवरण ग्रंथ 24वें अध्याय 16वें वाक्य में ही हम देखते हैं, ना तो पिता को अपने किसी बच्चे के पाप के लिए प्राणदंड दिया जाए और ना बच्चे को अपने पिता के लिए। हर व्यक्ति को अपने दोष के लिए प्राणदंड दिया जाएगा। फिर से सुनिए,
विधि विवरण ग्रंथ 24वें अध्याय 16वें वाक्य में पवित्र वचन, प्रभु का वचन, जीवंत वचन, सही वचन ये हमें सिखाता है कि ना तो पिता को अपने किसी बच्चे के पाप के लिए प्राणदंड दिया जाए और ना बच्चे को अपने पिता के लिए। हर व्यक्ति को अपने दोष के लिए प्राणदंड दिया जाएगा। तो यह है प्रभु का वचन। पर देखिए, निर्गमन ग्रंथ के 20वें अध्याय 5वें वाक्य को ही लेकर हम आगे चलें तो प्रभु का वचन उसे सुधारते हुए अब एक नई चिंता आ गई है। यहां पर प्रगति हो चुकी है। अब सिर्फ इस्राएल देश की तरह नहीं, इस्राएल देश के हर एक व्यक्ति को अपने अपने पाप का फल भुगतना पड़ेगा, अपने अपने अपनी अपनी गलतियों का हिसाब देना है और अपनी अपनी गलतियों के लिए ही उसे दंड मिलेगा, ना कि माँ बाप के, ना कि देश के। तो ये एक हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी की तरह आगाह करता है। और यही हम देखते हैं यिर्मयाह ग्रंथ में, नबियों के ग्रंथ में देखते हैं तो ये बात बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट होती है, क्लियर होती है। यिर्मयाह ग्रंथ, जरमाया 31, 29 एंड 30, यिर्मयाह 31वां अध्याय 29 और 30वें वाक्य में, उसमें हम देखते हैं, उन दिनों वे फिर कभी ऐसा नहीं कहेंगे, बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए हैं और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए हैं, बल्कि हर आदमी अपने पाप के कारण मरेगा। जो खट्टे अंगूर खाता है उसके दांत खट्टे होंगे। देखिए, बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है। यह कब लिखा गया था? 7वीं सदी, प्रभु के आने के पहले, ईसा के पूर्व 7वीं सदी, कुछ 626 BC के आसपास कुछ लिखा गया है। और तब यहाँ पर देखिए बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि माँ बाप यदि खट्टे अंगूर खाते हैं तो माँ बाप के दांत खट्टे होते हैं, ना कि बच्चों के। तो इसलिए कोई भी बच्चे को यह नहीं कहना है कि मेरे माँ बाप की गलती की सजा मैं भुगत रहा हूं। इसलिए पूर्वजों का शाप हमारे पे आया, कोई नहीं बोल सकता। अपने अपने पापों की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति को और उसका दंड हर एक व्यक्ति को भुगतना है, ना कि माँ बाप के पापों का। और हम एजेकिएल के ग्रंथ में यदि 18वें अध्याय में देखें तो पूरा अध्याय इसी के बारे में बता रहा है। पूरा अध्याय एजेकिएल के ग्रंथ 18वां, एजेकिएल चैप्टर 18, उसमें पहला ही वाक्य हम देखते, प्रभु की वाणी मुझे कहते सुनाई दी। दूसरा वाक्य, तुम लोग इस्राएल देश के विषय में यह कहावत क्यों दोहराते हो, बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए। देखिए, यानी इसका मतलब है कि सदियों से, सालों से इस्राएल देश के लोग यही बोलते आ रहे हैं कि अरे हमारे बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए तो इसलिए हमारे दांत खट्टे हो गए हैं, हमारे बाप दादा ने गलती की, उन्होंने पाप किया, उसका दंड हमें भोगना पड़ रहा है। तो प्रभु कहते अरे ऐसा बोलना बंद करो, तुम्हें ऐसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा वचन कहता है, अब प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, कोई भी इस्राएली यह कहावत फिर नहीं दोहराएगा। इस बात को मत दोहराओ, प्रभु का आदेश है जी, प्रभु का वचन है। और 18वें अध्याय के 20वें वाक्य में, एजेकिएल 18 उसका 20वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता है वह मर जाएगा, पुत्र अपने पिता के पाप का दंड नहीं भोगेगा और पुत्र के पाप का दंड पिता नहीं भोगेगा। धर्मी को अपनी धार्मिकता का फल प्राप्त होगा और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। पुत्र अपने पिता के पाप का दंड नहीं भोगेगा। बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु का वचन कह रहा है। तो ये जब निर्गमन ग्रंथ यानी कि मूसा के समय की जो चिंता है, उससे हम बहुत ही प्रगति कर चुके हैं अभी जब नबियों के जमाने में आए हैं। और प्रभु यीशु के समय में यहूदी को किस बात को मानना है? इस बात को मानना है जो कि एजेकिएल 18 में लिखा गया है कि किसी को भी ये नहीं कहना है कि मेरे माँ बाप की गलती का फल मैं भुगत रहा हूं, यानी कि पापों का दंड मुझे भुगतना पड़ रहा है। माँ बाप के पापों का दंड प्रभु कभी भी बच्चों को नहीं देता। इस बात पे हमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। यही हम यूहन्ना के सुसमाचार 9वें अध्याय में प्रभु के मुंह से सुन रहे हैं।
तो यहूदी के बीच में प्रभु की इतना स्पष्ट वचन होने के बावजूद भी कुछ यहूदी लोग ऐसे थे जो ये बोलते थे कि यदि कोई बीमार है, यदि किसी को कुछ कुछ कोढ़ है, लेप्रेसी है, ये जन्म से अंधा है, तो ज़रूर इसने पाप किया होगा या इसके माँ बाप ने पाप किया होगा। तो प्रभु बोलते हैं कि ये ना तो इसके पाप का दंड है, ना इसके माँ बाप के पाप का दंड है। ऐसी बातें बोलना बंद करो, प्रभु कहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, तो इसका मतलब क्या यह है कि माँ बाप की करने का फल कभी भी बच्चे नहीं भुगतते? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारी जो हालत है, अवस्था है, इसके लिए हमें अपने माँ बाप के पापों को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि हम इसलिए बीमार हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने पाप किया था। ऐसा कभी नहीं हमें बोलना है। लेकिन क्या होता है कि यदि हमारे माँ बाप, यानी उदाहरण के हमारे बाप ने यदि किसी का खून किया है और वो यदि जेल में है, तो उसका दंड, खून करने का दंड हमारे बाप को ही मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद होता क्या है कि जो पड़ोसी लोग हैं और समाज में रहने वाले, वो हमें ज़रूर बुरी नज़र से देखेंगे। अरे, एक खूनी का बेटा है, इसका बाप जेल में है। तो इस तरह का जो पनिशमेंट, दंड, वो हमें इस तरह से ज़रूर भुगतना पड़ सकता है। वो तो स्वाभाविक है। यदि हमारे माँ बाप कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसका क्रेडिट हमको भी मिलता है, हमें भी लोग अच्छी नज़र से देखते हैं। तो ये तो स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन प्रभु कभी भी माँ बाप के पापों का फल, उसका दंड कभी भी बच्चों पर नहीं थोपते। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और आज के अवसर पे हमें ये भी सोचना है कि हम बीमारी को हम कभी शाप के रूप से नहीं देखना चाहिए कि ये कर्स है, ये शाप है। नहीं, बीमारी या रोग या कोई भी कठिनाई, कोई भी विपत्ति जो हमारे जीवन में आती है, इसे हम प्रभु का दंड या प्रभु का शाप ना माने। ये तो हमारे जीवन में प्रभु से निकट आने का, प्रभु से और जुड़ने का एक अवसर मिला है। हमेशा हमें इन चीज़ों को बुरा नहीं मानना चाहिए। ये तो अच्छा हो सकता है, इसलिए अच्छा हो सकता है। इसमें अच्छाई ये है कि इस अवसर पर मैं जो हमेशा भाग दौड़ करता हूँ, अभी कुछ समय प्रभु के साथ बैठ सकता हूँ, प्रभु के सामने बैठ सकता हूँ। उनके वचन को सुनने के लिए, उनके वचन को पढ़ने के लिए मेरे पास ज़्यादा समय है। प्रभु के और करीब आने का समय है। प्रभु ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारे हर रोगों को हटा दूंगा, तुम्हें हमेशा चंगा कर दूंगा। ऐसा कभी प्रभु ने नहीं कहा है। प्रभु तो हमें अपनी संतान बनाना चाहते हैं। ये है उनकी पद्धति, ये है उनका प्लान हमारे लिए। और वो हमें स्वर्ग राज्य में, जो कि हमारा यथार्थ भवन है, वहाँ पर ले जाना चाहते हैं। ये भूमि हमारा यथार्थ भवन नहीं है, घर नहीं है। हो सकता है यहाँ पर हमें कठिनाइयाँ हो, रोग हो, तो ये सब हमारे जीवन का भाग है। ये हमें और विश्वास में मजबूत बनाने के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। उस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। इसलिए हम हमेशा प्रभु पर अपना विश्वास कायम रखते हुए आगे बढ़ें। और अंधता सिर्फ बाहरी रूप से ही नहीं होती, अंदरूनी अंधता भी होती है।
आंतरिक अंधता भी होती है। जब हम प्रभु को नहीं समझते, उनके वचन को नहीं समझते, जब प्रभु के प्लान को, प्रभु की पद्धति को, प्रभु के प्यार को नहीं समझते और हम अपनी आँख बंद करके रखते हैं, अभी प्रभु कहाँ पर है, वो क्यों कोरोना वायरस को दूर नहीं कर रहा है, क्यों हमें नहीं बचा रहा है, जब हम हमेशा इस प्रकार अपने विश्वास पर संदेह करते रहते हैं, जब हम प्रभु पर अपना यकीन खोते हैं, तो हम अंधे हैं वास्तव में। तो आज हम यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें दृष्टि दें, हमारी अंधता को दूर करें, हमें अपने विश्वास का प्रकाश दान में दें, ताकि जीवन में चाहे अंधकार क्यों न छा जाए, बीमारियां, महामारियां क्यों न आ जाए, मैं विश्वास के प्रकाश को अपने हाथ में थाम कर आगे बढ़ता रहूं। यही कृपा हम पर बनाए रखें। और इसी चिंता के साथ, इसी ध्यान के साथ हम आगे बढ़ें और आप सब प्रभु का अनुग्रह पाएं, यही मैं आज आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।